देश का जो निकम्मा प्रधानमंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है, देश का प्रधानमंत्री इससे पहले छात्रों के परीक्षा पे चर्चा कर रहा था, मन की बात कर रहा था। लेकिन अब जो छात्र अपने मन की बात करना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, तो आवाज छोड़ के भाग जा रहे हैं। आप जिम्मेदारी कब लेंगे? आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है। इस्तीफा जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी से जाके सीधा नरेंद्र मोदी जी पे आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल लाठीचार्ज करके और जो छात्रा महिलाएं थी उनके साथ जो बदसलूकी हुई है कि कपड़े फाड़ देंगे नहीं तो यहाँ से बाहरो, माँ बहन की गालियों से संबोधित किया गया और लाठी चलाई गई है, तो हम लोग इस पर रुकेंगे नहीं जब तक नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा नहीं हो जाता। देश भर में हो रहे पेपर लीक और जंतर मंतर पर हुए रवैये को लेकर आज एनएसयूआई और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर उतरे हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। क्यों आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? देश भर में परीक्षा लीक, निकम्मी सरकार जो छात्रों के मुद्दे पे कोई कान रखने को तैयार नहीं है, उसके खिलाफ ये मशाल जुलूस है। जैसे जुलूस धड़कता है वैसे ही छात्रों और नौजवानों के सीने में इस समय आग धड़क रही है। वो सिर्फ यही सवाल चाहता है, यही सवाल कर रहा है कि देश भर में जो 100 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, छात्र जब सड़कों पर निकले अपने सवालों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, तो उस पर लाठीचार्ज हुई। देश का जो निकम्मा प्रधानमंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है, देश का प्रधानमंत्री इससे पहले छात्रों के परीक्षा पे चर्चा कर रहा था, मन की बात कर रहा था। लेकिन अब जो छात्र अपने मन की बात करना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, तो आवाज छोड़ के भाग जा रहे हैं। आप जिम्मेदारी कब लेंगे? अभी तक आपने ध्रुवीकरण का माहौल बना के रखा था देश में। अब छात्र अपने जायज सवालों पे आपके सामने हैं, तो आप भाग रहे हैं, उस पर लाठी चला रहे हैं। 15 साल की बच्चियों पर लाठी चलाए गए, उनके अभिभावकों पर लाठी चलाई गई। ये सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और हम बस यही सड़कों पे निकल के कह रहे हैं कि आप जिम्मेदारी कब लेंगे और क्यों नहीं लेना चाहिए। इस देश के नौजवानों ने आपको चुन के भेजा था। इस देश के नौजवान दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है ये। आप उन्हीं नौजवानों को दरकिनार करके अपनी सत्ता कायम रखना चाह रहे हैं। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से कह देना चाहता हूं कि नौजवान जो निकला है वो आपकी सत्ता के किले में आखिरी ताबूत ठोक देगा। अगर आप उनकी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो आप देश की सत्ता से नजरअंदाज हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से ये सरकार दमनकारी कर रही है छात्रों के साथ, लगातार केवल ये मुद्दे को भड़काना चाहती है, और जो छात्र वहाँ पे शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे उनके ऊपर कल लाठीचार्ज करके ये सरकार ने साबित कर दिया कि ये तानाशाह सरकार है। इसके कानों पे जूं नहीं रेखती। इसको देश के छात्रों से, देश के युवाओं से, देश के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलना चाहती है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम एडवोकेट काजिम अकरम है। आज हम कांग्रेस पार्टी के इस मशाल जुलूस में शामिल हुए हैं। जिस तरीके से कल देश की राजधानी के अंदर युवाओं के साथ बर्बरता का व्यवहार किया गया, वो किसी भी तरीके से देश को कबूल नहीं है। जो सरकार सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, उसी सरकार ने कल नौजवान छात्रों के ऊपर जिस बर्बरता से लाठीचार्ज करे, आंसू गैस के गोले चलाए, मानो जिस तरीके से सेना वहां पर लगाई गई कि देश के छात्र बात करने नहीं, कोई आतंकवादी संगठन उनसे बात करने आ रहा है। जिस तरीके से लगातार सरकार अपने हर मुद्दे पर विफल होती चली जा रही है, वो किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। इसके विरोध में लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर प्रदर्शन कर रही है। छात्रों के गूंज के जो प्रोग्राम है उसके साथ राहुल गांधी जी अपनी बात देश में रख रहे हैं। हम उन्हीं का साथ देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। देश के अंदर किसी भी तरीके की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों के भविष्य से, देश के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों आप लोग यहाँ पर आए हैं? जो पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा 6 महीने से, तो वो गवर्नमेंट ले नहीं रही, इसलिए कल लाठीचार्ज किया गया। जो बच्चे बैठे हैं उसी विरोध में हम लोग आए कि इस्तीफा लिया जाए। ठीक है, मुझे जानना। आइए तमाम लोग हैं इधर। भैया क्या कहेंगे? हम लोग इस्तीफे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये इस्तीफा जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी से जाके सीधा नरेंद्र मोदी जी पे आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल लाठीचार्ज करके और जो छात्रा महिलाएं थी उनके साथ जो बदसलूकी हुई है कि कपड़े फाड़ देंगे नहीं तो यहाँ से बाहरो, माँ बहन की गालियों से संबोधित किया गया और लाठी चलाई गई है, तो हम लोग इस पर रुकेंगे नहीं जब तक नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा नहीं हो जाता। कल लगातार बर्बरता हुई है, सबको देखने को मिल रहा है कि लाठियां मारी गई।
तानाशाह सरकार है, बच्चे ही थे, कुछ लोग वहाँ पे भीड़ बुलाई गई होती है तो वो भाग जाती है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए तो संसद तक पहुँच गए। अगर भीड़ बुलाई और पैसों की होती तो पीछे हो जाते, वो सब छात्र थे। तो कोई 18 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा, इन पे आपको लगता है क्या इन जैसे पे बेचारों पे लाठीचार्ज होना चाहिए था? अगर वो शांतिपूर्वक मांग रहे थे तो आप उसको शांतिपूर्वक करने देते। सारे लोग उसमें वर्दी में नहीं थे, आरएसएस के गुंडे थे बुलाए हुए। आपने कभी पुलिस वाले को देखा लाल कलर का स्नीकर पहने घूम रहा हो? कोई पुलिस वाला क्या स्नीकर पहनता है? वो जो लोग उनका ड्रेस था तो जीन्स पहने लूज फिट की और साथ में स्नीकर पहने, वो गुंडे थे, लाठी दी गुंडे थे। उनके लिए हम लोग ने मांग करी है, हम लोग उनके खिलाफ अभी पिटीशन डालेंगे, उन लोगों की फोटो डालेंगे कि ये पता करा जाए कि कौन से जगह से ये पुलिस वाले आए थे और ये पुलिस वाले भी थे कि नहीं थे, ये भी पता करा जाए। शांतिपूर्ण तरीके से इसी चीज का आह्वान था कि अब हम लोग चुप रहने वाले लोग नहीं है, हम लोग आने वाली कौम को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य को संरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं और लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए। ये संवाद से डरते हैं, ये भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ये संवाद से भागते हैं कि नियत में खोट है, हमारे खोट है, इसीलिए लोग संवाद करते हैं। ये देखिए आम जनता से डरते हैं, आम लोग ना इससे डरते हैं। पुलिस की कार में इन्होंने छात्रों को मारा है, तो पूरी तरीके से हिंदुस्तान का नौजवान जाग चुका है और भाजपा सरकार को उखाड़ देने के लिए तैयार है। इस सरकार में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लोग कोई शिक्षा से लेकर रोजगार में सरकार ने खतरे डाल दिया है और सवाल पूछने में बर्बरतापूर्वक लाठी मारी जा रही है, हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। अब नहीं देश के छात्रों को देश का भविष्य है। सोचने की सरकार है, चंदा चोरों की सरकार है, कीड़ों की सरकार है और इस सरकार को कतई उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। क्या लगता है